Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में KGMU स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, राइट। और आज की नेक्स्ट क्लास है हमारी पार्ट 2, जिसमें हम लोग रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है कि आपका जो KGMU है ये स्टाफ नर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। इसके साथ साथ ये आपके लिए UPPSC स्टाफ नर्स के लिए, जिपमर स्टाफ नर्स के लिए, KGMU और जिम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल साइंस से जो आपका स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम से निकला है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मेनली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स को देने से पहले कितना बेनिफिशियल होता है, कितना बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी एनालाइज कर पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल तक है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप अपने क्वेश्चन पर कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। आज का क्लास और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी क्वेश्चंस देखे थे। तो यहाँ पर जो है आपका KGMU में काफ़ी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। तो सभी एस्पायरेंट्स अपना नोट बुक और पेन ले लेंगे। जो भी क्वेश्चंस नया लगेगा या कोई भी पॉइंट ऐसा निकल कर आएगा जिसे आपको नहीं पता था, आप उन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और जितना ही आप चीज़ों को लिखेंगे उतना ही बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए देखिए क्या था, 15 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, उसके नेक्स्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द कैनुला गिवन हेयर। यहाँ पर आपको एक कैनुला का इमेज दिया गया है ना, जिसका शेप आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कैनुला किस गैस का है आपको बताना है। 20 गैस, 18 गैस, 16 गैस या फिर 14 गैस। तो हम जानते हैं कि कैनुला अलग अलग गैस के आते हैं और अलग अलग तरीके के पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 गैस। जो आप ये कैनुला देख पा रहे हैं ये कितना है, 16 गैस का कैनुला है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। यहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया है जिसको आप आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है और UPPSC स्टाफ नर्स वालों भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये क्या है, मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, बाईपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, सर्जिकल स्कैलपेल है या फिर सर्जिकल फोर्सेप्स है। हिंदी वालों के लिए यहाँ पर हिंदी दिया गया है, मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, बाईपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, सर्जिकल स्कैलपेल या फिर सर्जिकल सदंस। बताइए। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी इंस्ट्रूमेंट ये है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ क्या है, मोनो इलेक्ट्रोकॉटरी
एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जरी के दौरान टिश्यू को काटने या फिर उसे कोगुलेट करने के लिए हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकल करंट पर, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट पर इसे हम यूज़ करते हैं। और जनरली हम इसे जो है हीमोस्टैसिस, ठीक है, हीमोस्टैसिस या फिर टिश्यू डाइसेक्शन में भी इसे हम यूज़ करते हैं। टिश्यू डाइसेक्शन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द डिवाइस गिवन बिलो। नीचे दिए गए उपकरण की पहचान करें। है ना, जो नीचे ये आपको डिवाइस दिया गया है ये क्या है? ट्रू कट बायोप्सी गन या फिर ट्रू कट बायोप्सी निडल या फिर कोर बायोप्सी निडल या फिर सर्जिकल स्कैल्पेल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कोर बायोप्सी निडल है ना, तो कोर बायोप्सी निडल का जनरली उपयोग जो है ब्रेस्ट बायोप्सी, लंग बायोप्सी और लीवर बायोप्सी करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, है ना, मेडिकल प्रोसीजर में हम इसे यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोर बायोप्सी निडल। ये क्या है? कोर बायोप्सी निडल, जिसको हम ब्रेस्ट बायोप्सी है ना और लंग बायोप्सी और लीवर बायोप्सी जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स में इसे हम यूज़ करते हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जाल का उपयोग किस सर्जरी में किया जाता है ना? इन विच सर्जरी इज द फॉलोइंग मेस यूज्ड। मेस जो है ये आप देख पा रहे हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसे हम मेस कहते हैं। तो इस मेस को हम किसकी सर्जरी में यूज़ करते हैं? हार्निया रिपेयर में या फिर एपेंडेक्टोमी में या फिर मास्टेक्टोमी में या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी में? बताइए, या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी में? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। जो मेस है इसको हम हार्निया के रिपेयरमेंट के दौरान इसे हम यूज़ करते हैं। जब जो हमारे मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हार्निया के रिपेयर में हम मेस को यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या करता है? हमारे एब्डोमिनल जो टिश्यू हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्निया रिपेयर में से हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फ्लूइड इज रिस्पायरिंग और कलेक्टिंग हेयर। यहाँ कौन सा द्रव श्वसन कर रहा है या फिर ये एकत्र हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है? तो इनमें से आपको बताना है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड या फिर एसिस्टिक फ्लूइड, या फिर एसिस्टिक फ्लूइड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो अगर हम रिस्पायरिंग फ्लूइड की बात करें तो रिस्पायरिंग फ्लूइड क्या है हमारा? दैट इज प्लूरल फ्लूइड, है ना। प्लूरल फ्लूइड जो है ये हमारे प्लूरा कैविटी में प्रेजेंट होता है ना। जो प्लूरल कैविटी में हमारे लंग्स बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, तो प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये क्या हमारी प्लूरल कैविटी है, इसमें 2 लेयर होती हैं। यहाँ पर जो है हमारे लंग्स हैं, है ना, ये हमारे यहाँ पर लंग्स हैं, और जो ये यहाँ पर फ्लूइड फिल होता है इसी को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि रिस्पायरेशन के दौरान हमारे लंग्स के फ्रैक्शन को मिनिमाइज करता है। राइट? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच गैस इज फिल्ड इन द कलर कोडेड येलो सिलेंडर इन द एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में हम रंग कोडित पीले सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है?
ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो जो एनेस्थीसिया मशीन है इसमें रंग को कोडित करने के लिए पीले कलर के सिलेंडर में जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को और हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चरल प्लेन इज शो इन द फिगर, है ना। फिगर में आप ये स्ट्रक्चरल प्लेन देख पा रहे हैं, है ना, जो कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में इसे लगाया गया है। तो इस प्लेन पे अगर हम बॉडी को कट करेंगे तो बॉडी क्या होगी हमारी, 2 इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन या फिर ऑब्लिक प्लेन। बताइए। तो जब हमारी बॉडी 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होती है तो हम इसे सेजाइटल प्लेन के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेजाइटल प्लेन। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द आइटम शो इन द इमेज बिलो, है ना। जहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया जिसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है ये क्या है। हीमोस्टेट, स्विचर निडल, जैक्सन प्रैट ड्रेन या फिर ट्रोकार सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्या है, ये जैक्सन प्रैट ड्रेन है और यह एक मेडिकली डिवाइस होती है जो कि सर्जिकल साइट या फिर जहाँ पे वाउंड घाव वगैरह है वहाँ से फ्लूइड को या ब्लड को ड्रेनेज करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है ना। वहाँ पर इसके थ्रू ये जो आपकी ड्रेनेज ट्यूब है इसे सकिंग कर लिया जाता है, जो ब्लड या एक्सेस फ्लूइड होता है घाव या फिर सर्जिकल साइट पर। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर आप लाइक का बटन प्रेस कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकें। ये सारे क्वेश्चंस जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्विपमेंट, है ना। निम्नलिखित नीचे जो उपकरण दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, सीजर, फोरसेप्स, रिट्रैक्टर या फिर स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स है सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से डायग्राम विजुअल होगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। ये बताइए ये क्या है, तो ये फोरसेप्स तो नहीं है, है ना। ये क्या है, ये स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स है, जिसे स्पेशली सर्जिकल स्पंज या फिर स्वैप्स को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्विपमेंट। फिर से आपको इक्विपमेंट दिया गया है, उपकरण दिया गया है जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, सीजर्स, फोरसेप्स, रिट्रैक्टर या फिर स्पंज होल्डिंग फोरसेप्स। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप
अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आज की क्लास में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो ये क्या है, दैट इज रिट्रैक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सारा भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ध्यान से पढ़ेंगे। आ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यू टू बर्न्स। The treatments and procedures used to cure the patients are shown in the given picture. When type of therapy is used for the treatment? है ना, एक मरीज को जलने के कारण आपातकालीन विभाग में भर्ती किया गया है। रोगियों को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपचार और प्रक्रियाओं को चित्र में दिखाया गया है। उपचार के लिए किस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग किया जाएगा? कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, या फिर नेगेटिव प्रेशर वाउंड हीलिंग। तो यहाँ पर आपका एक प्रोसीजर दिया था इमेज, जो कि आया नहीं है इसमें। तो यहाँ से आप बता सकते हैं आंसर को ध्यान से पढ़कर, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़कर भी बता सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। तो इसमें हम पेशेंट को कैसी थेरेपी देंगे, दैट इज निगेटिव प्रेशर वाउंड हीलिंग, है ना, निगेटिव प्रेशर वाउंड हीलिंग थेरेपी देंगे ऐसे पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ सर्जिकल ब्लेड। यहाँ पर आपको एक सर्जिकल ब्लेड दिया गया है, जिसका आपको शेप आइडेंटिफाई करके उसका नेम बताना है। ये कैसा है, स्ट्रेट ब्लेड है, कर्व्ड ब्लेड है, स्ट्रेटेड ब्लेड है, दांतेदार, या फिर टैपरेड ब्लेड है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टाफ नर्स एग्जाम में, और ये क्वेश्चन 2019 में KGU-MU में पूछा गया है। राइट, बताइए। तो ये क्या है, ये एक टैपरेड ब्लेड है, पतला ब्लेड, सभी को आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लूटर एल्डिहाइड, है ना, ग्लूटार एल्डिहाइड सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड इन। जो ग्लूटार एल्ड सोल्यूशन है, इसे हमें कितने दिन के अंदर जो है चेंज कर लेना चाहिए? एवरी 7 डेज, एवरी 14 डेज, एवरी 28 डेज, या फिर एवरी 60 डेज। यहाँ पर देखिए हम आपको वही आंसर कराते हैं जो आपका आंसर की में आंसर दिया गया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं इसमें आंसर वेरी करता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एवरी 28 डेज में हमें ग्लूटार एल्डिहाइड सॉल्यूशन को चेंज कर लेना चाहिए, उसे बदल लेना चाहिए, है ना। ये क्या होता है, ये एक जो है कीटाणुनाशक के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्रग ब्यूपीवैकेन, द ड्रग ब्यूपीवैकेन इज यूज्ड फॉर। ब्यूपीवैकेन ड्रग्स को हम निम्नलिखित में से किस में यूज़ करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया में, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर में, या फिर नर्व ब्लॉक में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो जो हमारा ब्यूपीवैकेन ड्रग है ना, ये एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका उपयोग हम नर्व ब्लॉक सिस्टम में करते हैं ना, नर्व ब्लॉक प्रोसीजर में किया जाता है, जिससे जो है लोकल सर्जिकल पेन में रिलीफ मिलता है। राइट, तो ये क्या है, ये एक
एनेस्थेटिक ड्रग है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एनेस्थेटिक ड्रग को हम जो है तंत्रिका ब्लॉक, नर्व ब्लॉक में यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ हीमोफीलिया। इनमें से कौन जो है इंटरनल, इनमें से जो कह सकते हैं आप इंटरनल ब्लीडिंग की बात करें अगर हीमोफीलिया की, तो इनमें से कौन सा हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन टिश्यू, जीआई ट्रैक्ट, जॉइंट कैविटी या फिर स्पाइनल कॉर्ड, है ना। हीमोफीलिया में जब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है तो कहाँ से होती है? ब्रेन टिश्यू से होती है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है ना, उससे होता है, या फिर जॉइंट कैविटीज से होता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जॉइंट कैविटी से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द नर्स वुड एक्सपेक्ट व्हिच एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट इनटू चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, है ना। चाइल्ड में क्या है? हीमोफीलिया है, जो चाइल्ड है वो हीमोफीलिया है, तो आप इनमें से किस एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट के थ्रू आप इस डिजीज़ को एक्सपेक्ट कर सकती हैं? क्या होगा इसमें? डिक्रीज प्लेटलेट, इंक्रीज बीटी, इंक्रीज पीटी या फिर इंक्रीज सीटी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ध्यान देंगे आप, ए पहले दिया गया, फिर बी है, फिर डी है, फिर सी है, तो आप सारे ध्यान से करेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज इंक्रीज पीटी। क्लियर? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।